लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप सर्वे करवा कर पैराफेरी की जितनी पंचायतें हैं, आबादी से लगती हुई जितनी जमीन है जिन पर लोग बसे हुए हैं, उनका सर्वे करवा कर संबंधित पंचायत पे आरजी ट्रांसफर करें ताकि पंचायत उनको पट्टे दे सके। जो पंचायतें नगर निगम में शामिल हो गई है उनके अंदर नियमों में संशोधन करें ताकि 69A में उनको पट्टे जारी हो सके। हमारी मांग है कि 2024 तक जितने भी लोग जो जहाँ बैठा है उनको पट्टे दिए जाए। और यूडीए पैराफेरी का क्षेत्र इतना बड़ा दिया गया है कि सरे कैलाशपुरी, पोपलटी के अलसीगढ़ से लेके मंदेसर का गुड़ा, दबोक से आगे का बेल्ट, इधर खेमली का रायजी का गुड़ा से लेके इधर तक का बेल्ट, जहाँ तक संभव नहीं है डेवलपमेंट करना और जहाँ भौगोलिक परिस्थिति भी यूडीए के विकास को लेकर नहीं है, आदिवासी बहुल इलाका है, उनको भी शामिल किया, उनको बाहर किया जाए। तो सबसे सर्व समाज की मांग है कि जो लोग बैठे हैं उनको पट्टे दिए जाए। सरकार ने नियम भी दिए, 4/1/2022 का आदेश दिया है, उसके आधार पर भी अगर कलेक्टर चाहे तो जल्दी से जल्दी इनको पट्टे जारी कर सकते हैं। दूसरा, यूडीए ने 2000 फाइलें 2013 से फंसे हुए लोगों की मांगी थी, वो वहाँ पर धूल फांक रही है, उन पर कोई निर्णय उन्होंने नहीं किया। तो सभी जने एक ही मांग कर रहे हैं कि हम सभी को पट्टे दिए जाए, नहीं तो अब स्थिति ये आ गई है कि प्रशासन की ईंट सीट बजा देगी। इसका कारण ये है लगातार आसपास के गांवों में मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे घर के अंदर कोई चिड़िया भी अगर घोंसला बना देती है तो उसके अंडे से बच्चे नहीं निकलते, तब तक उनको फेंका नहीं जाता है। थोड़ी संवेदनशीलता रहती है, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन हो चुका है। गरीब आदिवासी हो या सर्व समाज के लोगों जो पाई जोड़ के मकान बनाकर बैठे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है और कई लोगों को आवंटन किया जा रहा है। हमारी सिर्फ सीधी सरल भाषा में एक भाषा में एक ही मांग है कि जो लोग जिन जमीनों पर आबादी से लगे हुए आरजी में बैठे हुए हैं, प्रशासन सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करें और उन आरजी को संबंधित पंचायत और निकाय को दे ताकि पट्टे जारी हो सके। और अगर अब किसी का मकान तोड़ा है तो प्रशासन की अब सर्व समाज मिलकर ईंट से ईंट बजा देगा। आज वही अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने आया है और इस दर्द के साथ आया है कि हमारे घर बार उजाड़े जा रहे हैं, हमारे बीवी बच्चों को जो है सड़कों पे जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और एक प्रश्न है कि ये कई वर्षों से लोग वहाँ रह रहे थे, लेकिन अब अचानक क्यों इनकी नींद जगी। ये सारे भूमाफियाओं के पक्ष में खड़ा हुआ यूडीए आज दिखता है, जो कि इन ही भूमाफियाओं के काले कारनामों का दंश आज आम जनता को दे रहा है। इसलिए ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई यूडीए की नहीं चलेगी और यूडीए के जो तथाकथित IAS अफसर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर करना चाहते हैं तो कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये गलत कृत्य किया है और जिनका भी घर इन्होंने उजाड़ा है, इनको इसी स्थान पर पुनर्वास नीति के तहत, भारतीय अधिनियम के तहत पुनः बसाया जाए। और प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि हम बेघरों को घर देना चाह रहे हैं, तो यूडीए के अफसरों को प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो मकान देना चाहिए और जिन लोगों ने ये काम किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और कम से कम इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि इस देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, इस देश में भूमाफियाओं का शासन नहीं है, इस देश में नेताओं का शासन नहीं है, इस देश में कानून का शासन है और सारा कानून आम जनता के लोक कल्याण की दर्शन के साथ काम करता है। तो सरकारों को लोक कल्याण देखते हुए इन लोगों को जो है, आप सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, हमको नहीं चाहिए यूडीए, हमारा गांव अच्छा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जन इच्छाओं के विरुद्ध भूमाफियाओं के हित में काम नहीं करे और गांवों को गांव रहने दे, शहरों जैसा कूड़ा करकट गांवों में नहीं करे। और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार तो ये उदयपुर का सर्व समाज जाग चुका है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। द्वारा तीसरी कार्रवाई है। पहले अम्बेरी में उन्होंने कार्रवाई की थी तो मकान हटा दिए, तोड़ दिए, और दूसरी बार उन्होंने नए घेरे में तोड़े मकान। और तीसरी कार्रवाई हमारे सगना ग्रामीण पंचायत में जो बड़ीगढ़ कोटले है, वहाँ पर करीबन उन्होंने 70-72 मकान तोड़ दिए गए। तो ये सब तरफ एक यूडीए और जो तलवार लटक रही है वो सभी के लिए है। मैं सभी को आम जन से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप पधार कर इस यूडीए का विरोध करें और एक साथ मिलकर इस यूडीए द्वारा विरोध किया जाए इनका। इतना विरोध हुआ था यूडीए पंचायतों को लेकर, फिर भी ले लिया, आखिर क्या चूक रही? हमारे नेताओं में चूक रही, कहीं नहीं चूक रही, कहीं न कहीं तो चूक रही होगी। इसमें कहीं के नेताओं की कमी रही होगी या फिर कोई अफसर मिले हुए होंगे। इस कारण से जब हम लोगों का वहाँ पे आज से वर्षों से मकान बने हुए वहाँ पे, तो आज मतलब जो सरकारी एनओसी देते हैं वो टंकी बनाते हैं, सामुदायिक भवन बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, उनकी एनओसी वो दे देते हैं। लेकिन जो गरीब आदिवासी और जो सर्व समाज के लोग वहाँ पे मकान बनाए रह रहे हैं वो उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज जो बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं
जो मिली भगत से उनको पट्टे दिए जा रहे फार्म हाउस के, वो बराबर वो दे रहे हैं उनको, उनके लिए वो नजर आ रहे हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वर्षों से वो नहीं नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको आगे क्या होगा? अब हम मतलब ये हक की लड़ाई और हम मतलब बराबर लड़ेंगे। और आज से हम संघर्ष समिति द्वारा जो ये लड़ाई लड़ी है, आज हम जो यहाँ पे कलेक्टर के बाहर खड़े हुए हैं, जब तक हमें पट्टे नहीं दिए जाएंगे हम आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे इस पट्टे के लिए। बातें आ रही थी कि जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई करेंगे, क्या सत्य है? बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि जो मकान अभी बड़ीगढ़ कोटलिया या जहाँ भी नया घेरा हो या अम्बेरी हो, जिस जिस क्षेत्र में इन्होंने मकान हटाए, हम सभी मिल गए आन करते हैं कि उनको जो मकान जड़े उनको मुआवजा मिला जाए और मुआवजा दिया जाए और हम हक की लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। कोई दस्तावेज सामने आए थे तो वो क्या सत्य निकले, क्या निकले? दस्तावेज सारे फर्जी थे, कोई दस्तावेज नहीं मिले अभी तक हमें। पुराने काबिज लोग हैं, जो वो पुराने काबिज लोग हैं, आज ने बरसों से रहते आए हुए हैं वहाँ पे। आप चैनल थी क्या कहना? सबसे पहले आपको मीडिया साहब को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। और मैं आपसे यही निवेदन करूँ कि हमारी जो आवाज़ है, आपसे यही मेरी निवेदन है मेरा कि हमारी आवाज़ आगे तक आप जरूर पहुंचाएंगे, ये मेरे को उम्मीद है। सर, बलीचा पंचायत से मैं पूर्व सरपंच हूँ। मेरे भी कुंडाल में मकान गिरा दिए, एक खेड़े में गिरा दिए। मैं तो एक ही निवेदन है कि यूडीआई तो अब आई है, पहले से मकान बने हुए हैं, जो 150 साल से पहले बने हुए मकान हैं, उनको आप गिरा नहीं सकते। किसी का आसियाना गिराना ये कोई कानून में नहीं आता है। किसी गरीब का घर गिरा देते हो आप, बड़े बड़े को आप हमारे उधर ये मतलब ये फार्म हाउस के पट्टे जारी कर देते।